बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। चलो चलो कि हमारी सीरीज़ चल रही है और शायद आप में से बहुत से लोग बोर हो गए होंगे कि ज़ीशान भाई के पास कोई और कंटेंट नहीं बचा के चलो चलो के पीछे पड़ गए। मैं चाह रहा हूँ एक दफ़े हम पूरी दुनिया को कवर कर लें, पूरी दुनिया के 200 ममालिक को। आपको नहीं जाना, आपको नहीं वर्क वीज़ा लेना, कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि दुनिया चल कैसे रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी जगह अच्छी हैं, किस मुल्क की क्या ख़ास बात है। इतनी छोटी सी वीडियोस में 4-5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर आपको किसी मुल्क के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी हो जाए तो यकीन जानिए नुकसान का सौदा नहीं है। इल्म की रिलेशनशिप बड़े बंदे के साथ बड़ी अजीब होती है। बंदा कोई चीज़ सीखता है, वो दिमाग में लाशोर में कहीं जाके बैठ जाती है। 10 साल बाद, 20 साल बाद वो एक जुमला, वो एक लफ्ज़ आपको काम आता है और आपकी ज़िंदगी की काया पलट देता है। आप इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, वो आपको इस डायरेक्शन में मूव कर देता है। तो इल्म हासिल करना ज़रूर चाहिए। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि मोमिन आदमी से इल्म का सुदूर होता ही रहता है। मोमिन बंदा या सीख रहा होता है, या सिखा रहा होता है, या किसी ऐसे बंदे की मजलिस में बैठा हुआ होता है जो काम की बात कर रहा हो। खैर, हम आते हैं वापस लग्जमबर्ग के ऊपर। लग्जमबर्ग बहुत ही प्यारी कंट्री है। दुनिया की मुख्तसर तरीन, जो छोटी तरीन स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ है उसमें से एक है। 2500 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा रकबा है पूरे के पूरे मुल्क का। 6,40,000 की पॉपुलेशन है, हमारे सक्खर जितनी पॉपुलेशन है लग्जमबर्ग की, जिसमें 20,000 मुसलमान हैं। आप इसकी केस स्टडी पढ़े अगर, तो 1970 तक यहाँ पे सिर्फ 300 मुसलमान थे। बाद में जब वो फॉर्मर यूगोस्लाविया टूटा तो बोस्नियंस आए, अल्बानियंस आए, मैसिडोनिया के लोग आए, कोसोवो के आए, तो यहाँ पे तकरीबन 20,000 मुसलमान हो गए। 4 कोई मस्जिदें, 2-3 इस्लामिक सेंटर्स हैं। 1000 बंदा होता है जुम्मे की नमाज़ के ऊपर। मुझे मौका मिला है जाके पढ़ें तो कोई 1000 बंदा आपको जुम्मे की नमाज़ में मिल जाएगा। 90% मुसलमान 2 ही शहरों में रहते हैं, एक लग्जमबर्ग में रहते हैं, एक आसपास के शहर में रहते हैं। तो 20,000 मुसलमान हैं पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन इन सिर्फ 6,40,000 लोगों के अंदर भी आपको 170 नेशनलिटीज़ मिलती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज लग्जमबर्गिश है, लग्जमबर्गिश कहते हैं उसको, और जर्मन है और फ्रेंच है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर्स की फ्रांस के साथ है, जर्मनी के साथ है और बेल्जियम के साथ है। यहाँ पे मुल्क के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं वहाँ पर गया तो मैं वहाँ पे गया अमरीकी कब्रिस्तान के अंदर। हमारे मुल्क में होता है ना कराची में गोरा कब्रिस्तान, तो लग्जमबर्ग में भी बहुत बड़ा गोरा कब्रिस्तान बना हुआ है जिसका नाम है लग्जमबर्ग अमेरिकन सिमेट्री। बैटल ऑफ बल्ज हुई थी। अगर आपको हिस्ट्री का कोई शौक़ है, कभी ज़िंदगी में टाइम मिला तो चलो चलो हिस्ट्री पढ़ो के ऊपर भी कोई सीरीज़ बना देंगे। 1945 के अंदर वर्ल्ड वार 2 के बाद जो जर्मनी लड़ रहा था बेल्जियम से, तो अमेरिका उसके साथ आ गया बेल्जियम के साथ, तो जर्मनी ने बड़ा मारा। 81,000 फौजी मारे गए थे अमेरिकन के इस बैटल के अंदर। उसको आर्डिनेंस ऑफेंस भी कहते हैं इसको, बैटल ऑफ बल्ज को। कोई 800 से ऊपर टैंक डिस्ट्रॉय हुए थे, 1000 से ऊपर एयरक्राफ्ट ख़त्म हुए थे। तो 81,000 लोगों में से 5,070 जो लोग हैं वो इस अमेरिकन सिमेट्री में दफन है। आज तक अमेरिकन वहाँ पे जाते हैं, अपने पुराने लोगों को, जनरल पेटन था उस वक्त, उन सबको याद करते हैं, उनकी कब्रों पे हाज़िरी देते हैं। और इसकी जो कब्रिस्तान की मैनेजमेंट होती है वो आज तक वर्जीनिया से, यहाँ से अमेरिका से होती है, आर्लिंगटन वर्जीनिया से, जहाँ पे इनकी सारी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है अफ़गानिस्तान के लिए। अफ़गानिस्तान में भी सोल्जर्स आए थे, बहुत सारे सोल्जर्स मारे भी गए होंगे। अब एक बड़ा सारा उनका गोरा कब्रिस्तान बना दीजिए, अमेरिकन कब्रिस्तान, अमेरिकन सिमेट्री ऑफ अफ़गानिस्तान बना दीजिए, और वहाँ पे वो उनकी जो कब्रें हैं वो कर दीजिए। बहुत से लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, जाएंगे, वो अपना क्या कहते हैं, अपने जो भी पुराने दोस्त हैं, फैमिली वाले हैं, उनकी कब्रों के ऊपर हाज़िरी देंगे। आपके लिए ज़र मुबादला इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है। होता ये है कि जब हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते ना, तो कोई शख्स हमारे साथ बहुत बड़ा आ रहा होता है, उसका हमें पता नहीं होता कि पीछे क्या हो चुका है। कोई शख्स बहुत छोटा आ रहा होता है, उसका भी नहीं पता होता कि पीछे क्या रह चुका है। तो ये ऊपर नीचे उरूज और ज़वाल चलते रहते हैं। इनसे आदमी को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लग्जमबर्ग के अंदर यूरो चलता है। दुनिया की अमीर तरीन मुल्क है दुनिया का। 1,33,000 का GDP पर कैपिटा है, 1,33,590 डॉलर का। पाकिस्तान का $1,500 है। तो यानी कि अगर आप लग्जमबर्ग मूव हो जाएं तो आपकी जो वर्थ है ना वो 100 गुना तो बढ़ी जाएगी, 88-90 गुना, चले तकरीबन 100 गुना आपकी वर्थ बढ़ जाएगी वहाँ जाने से। लग्जमबर्ग के अंदर लेबर शॉर्टेज है। 3 लाख से ऊपर बंदा उनको चाहिए अगले 3 सालों के अंदर। जो बंदे उनको चाहिए वो चाहिए अकाउंटिंग में, HR में, टूरिज़म में, लीगल प्रोफेशन में, ट्रेवल के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर। या IT वाले नहीं है, बाकी लोग ज़्यादा चाहिए और बंदे उनको मिल नहीं रहे। लग्जमबर्ग जाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक इन्वेस्टमेंट वीज़ा है, ठीक है, आप आके जाके शादी कर सकते हैं, जो रेगुलर तरीके हैं। तीसरा तरीका है स्टडी। लग्जमबर्ग के अंदर जो एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। आपको बैचलर्स करना है तो वो आप $0 से $200-400 में कर सकते हैं। मास्टर्स थोड़े से महंगे हो जाते हैं। लग्जमबर्ग की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं
उनके लिंक्स यहाँ पे दे रहा हूँ, जो स्कॉलरशिप से उनके लिंक्स दे रहा हूँ, अप्लाई कर दीजिए। बहुत सस्ते में आपका बैचलर्स हो जाएगा। बच्चे मुझसे पूछते हैं जी बैचलर्स के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, मास्टर्स पीएचडी के लिए, बैचलर्स के लिए लग्जमबर्ग से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। थोड़ा सा महंगा मुल्क है तो लिविंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आप थोड़े आसपास के टाउन में चले आए, बच्चे तो 3-4 मिलकर एक रूममेट बन के रह लेते हैं आराम से, लेकिन जो पढ़ाई की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो 3 लाख उनको बंदा चाहिए, आप वहाँ पे आकर हम सेट हो सकते हैं। तो पहला तरीका आप बताया कि आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आके आप शादी कर लें। दूसरा तरीका है आप वहाँ पढ़ने के लिए चले जाएं। तीसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट वीज़ा, गोल्डन वीज़ा, वहाँ जाके प्रॉपर्टी खरीद ले, वो चली जाइए। चौथा वीज़ा उनके पास है डिजिटल नोमाद वीज़ा, जो बाकी की रिक्वायरमेंट वही इनकी रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट और 4 तस्वीरें हों, आपके पास $2,000 $2,500 कम से कम यूरो आप कमाते हो महीने के, और आपके पास क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो, तो आप डिजिटल नोमाद के तौर पे आके रहिए। बहुत सुकून का, बहुत काम का मुल्क है। मेरे एक दोस्त हैं इज़हार हुसैन साहब, पहले वो इटली में होते थे, वो लग्जमबर्ग में काम कर रहे हैं। एक दोस्त और है, वो इंटरेक्टिव ग्रुप में काम करते थे, अब वो भी लग्जमबर्ग शिफ्ट हो गए। तो ज़्यादा पाकिस्तानी है, लेकिन 10-12 मैं अपने दोस्तों को जो मेंटोगा से, जो बाकी कंपनीज़ के थ्रू मुझे मिले थे, जानता हूँ, वो सब लग्जमबर्ग के अंदर सेट हैं और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो लग्जमबर्ग के अंदर आप जा सकते हैं सेल्फ स्किल्ड वीज़ा के ऊपर भी, उसका लिंक भी आप दे रहा हूँ। आप पढ़े लिखे बंदे हैं, जिस तरीके से हमने बात की थी अमेरिका के ओवन वीज़ा की, ऑस्ट्रेलिया की हमने जीटीएस की बात की थी, ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम की, यूके की जीटीएस की बात की थी, कनाडा की जीटीएस की बात की थी, बिल्कुल इस तरह जीटीएस यहाँ पर लग्जमबर्ग के अंदर भी होता है। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा मिलता है। आज आप मैंने लिंक्डइन पे आके देखा है सुबह मॉर्निंग के अंदर, तो तकरीबन 7,000 जॉब्स अवेलेबल थी और आधी जॉब से लिखा हुआ था कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप के साथ आप इन जॉब्स पे जो मैंने बताई शॉर्टेज, आप अप्लाई कीजिए, वीज़ा स्पॉन्सरशिप वो खुद कर देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा भी जॉब्स है, jobs.lu है, उस साइट्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। लग्जमबर्ग के बारे में मालूमात लेनी है तो एक वेबसाइट है justarrived.lu मैं आपको दे रहा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में अगर मैं जस्ट अराइव वेबसाइट बनाऊंगा तो उसमें क्या लिखूंगा। वो बातें जो लिखूंगा वहाँ पे अगर आपको बता देना वीडियो में तो यकीन जानिए उठाया भी जाऊंगा और चैनल भी मेरा बंद हो जाएगा पाकिस्तान में, तो मैं इतनी ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं कर सकता। लेकिन कभी ज़िंदगी में आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया तो जस्ट अराइव पाकिस्तान की वेबसाइट बना दी, justarrive.pk, बड़ा अच्छा स्टार्टअप है, बहुत से लोग आपके पास आएंगे, गूगल एडसेंस के पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे। तो जस्ट अराइव LU दे रहा हूँ, इसी को छापिए, पाकिस्तानी बना दीजिए, इंडिया की बना दीजिए। तो ये लग्जमबर्ग की तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से मौजूद है। एक जो फ्रॉड आजकल पाकिस्तान में, इंडिया में चल रहा है वो ये चल रहा है कि बाकी मुल्कों के ई वीज़ा होते हैं, डिजिटल वीज़ा, नोमाद वीज़ा, तो बहुत सारे एजेंट हजरात लग्जमबर्ग का वीज़ा लगा के दे रहे हैं, ई वीज़ा 12-15 लाख रुपए के अंदर, और बहुत सारे बच्चे लगवाते हैं और एयरपोर्ट पर धर लिए जाते हैं। लग्जमबर्ग का कोई ई वीज़ा नहीं है अभी तक, जो भी तारीख है आज सितंबर 2023 के अंदर 28-29 तारीख, आप लग्जमबर्ग का कोई ई वीज़ा नहीं है। आपको अप्लाई करना पड़ता है एम्बेसी के थ्रू। पाकिस्तान में लग्जमबर्ग की एम्बेसी नहीं है, तो या तो आप इंडिया जाएं, जो आप वैसे ही नहीं जा सकते, या फिर आप चले जाइए नेपाल, वहाँ से कर सकते हैं, कज़ाकिस्तान से कर सकते हैं, अबू धाबी करीब तरीन है। और लग्जमबर्ग के कुछ वीज़ास पाकिस्तान में जो बेल्जियम की एम्बेसी है वो प्रोसेस करती है, तो बेल्जियम की एम्बेसी के थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हैं। और तमाम की तमाम चीज़ें आपको दे रहा हूँ। लग्जमबर्ग है, एटलबर्ग है, बेटमबर्ग है, डिफरेंज है, डडलैंड है, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, छोटी छोटी 20-20, 22-22 हज़ार की पॉपुलेशन है, तो बहुत काम की है। तो अगर आपने वहाँ पर जाना है, दुनिया की महंगी तरीन कंट्री है और दुनिया की छोटी तरीन कंट्री है, क्या मैं इंग्लिश का बड़ा गर्क कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, और GDP पर कैपिटा जो है वो दुनिया के अंदर हाईएस्ट है। तो सुकून का मुल्क है। आप ज़रूर चाहिए, आप स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं, आप सेल्फ फाइनेंस वीज़ा पे जा सकते हैं जो इन्वेस्टर वीज़ा है, आप डिजिटल नोमाद वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं, आप हाई स्किल टैलेंट वीज़ा पे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कहलाता है कि जी मैं खुद अपना काम करता रहूँगा, जा सकता हूँ, लॉन्ग टर्म वीज़ा का। और आप जा सकते हैं जॉब वीज़ा के ऊपर, जॉब पे अप्लाई कीजिए, स्पॉन्सर आपका वीज़ा करेगा। 3 लाख बंदों की शॉर्टेज है, HR के अंदर, टूरिज्म के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंस में, ट्रेवल में, इंश्योरेंस में, लीगल में। अगर आप वकील हैं, आप ट्रेवल इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, आप ट्रेवल एजेंट हैं, तो बड़े आराम से वहाँ पर जा सकते हैं। पाकिस्तान में बच्चों को लूटने से बहुत बेहतर है वहाँ जाके तमीज़ से काम कीजिए। ये तमाम इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है मिनिस्ट्री की, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड यूरोपियन अफेयर्स कहलाती है वो, उसकी वेबसाइट में आपको दे रहा हूँ। जो इनका जो इन्फॉर्मेशन पोर्टल है गोइशे कहलाता है, उसका मैं आपको पोर्टल का लिंक दे रहा हूँ। ई वीज़ा इनका नहीं होता, पाकिस्तान में बेल्जियम एम्बेसी करती है। सबसे आसान तरीका है पढ़ने चले जाओ भैया, यहाँ वहाँ पे जाके जॉब कर लो और जॉब के ऊपर चले जाओ। बंदों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जापान में वो बिलावल साहब गए थे, जापान ने हमसे 3.5 लाख बंदा मांगा कि आप हमें बंदा दीजिए जिनको तमाम कंस्ट्रक्शन काम आता हो, टेक्निशियल काम आता हो। हमारे पास टेफ्टा की जो सर्टिफिकेट लोग करते हैं वो आगे सर्टिफाइड नहीं होते और जो कुछ मसले होते हैं, हम 3.5 लाख बंदों में से भी 4-5 महीनों में सिर्फ 700 बंदा दे सकें, सिर्फ 700 बंदा। आप लोग बोलते हैं जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, बाहर वीज़ा नहीं मिल रहा। जो लोग वीज़ा देके बैठ रहे हैं, आपस में बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट है। हम इन वीडियोस के अंदर, जो मेरी इंशाल्लाह वेबसाइट लॉन्च हो रही है उसके अंदर, हम इसी डिस्कनेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उस वेबसाइट के लिए बंदा ढूंढ रहा हूँ। अगर आपने ट्रेवल
एजेंट के तौर पे काम किया हुआ है, वीज़ा लगवाने का, इमिग्रेशन का, या आपने दुनिया के बहुत सारे मुल्क घूमे हुए हैं, तो मुझसे ज़रूर बात कीजिए, मैं आपको हायर कर लूँगा। उसमें मुझे कुछ ऐसे लोगों को पता चाहिए जिनको इन चीज़ों के बारे में मालूमात हो, तो हम बाकी लोगों को गाइड कर सकें, उनका कंटेंट लिख सकें, सारे काम कर सकें। इंशाल्लाह ताला एक महीने के अंदर वो वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी। मेरी वीडियोज़ देखने का शुक्रिया, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।